गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से पूछ रहे थे कौन हो, कहां से आए हो। जब सारा हाल बताया, कहा कि मैं धन और विद्या का ज्ञान सीखना चाहता हूं, तो उस गुरु ने दुत्कार दिया, फटकार दिया, लात मार दी, जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो बालक फिर से उठ के खड़ा होता है, कहता है गुरुदेव मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया था, लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन उस गुरु को शर्म नहीं आती है। कहता कि तूने सोच कैसे लिया कि तुम शूद्रों को यहाँ धन और विद्या का ज्ञान सिखाया जाएगा। ज्ञान सीखना और सिखाना ये तो केवल इस समय ब्राह्मणों का काम है। शूद्र तो केवल हम सबकी गुलामी करेंगे, मतलब हम सबकी सेवा करेंगे। और ये 50 रुपये से सम्मानित करे भाई अजय और पंकज, बहुत बहुत साधुवाद। और शब्द हैं कि पत्थर पिसकर कभी मैदा न हुआ, पत्थर पिसकर कभी मैदा न हुआ, और बाबा साहब का लिखा संविधान मिटा दे ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। क्योंकि संविधान को खत्म करना, संविधान को नष्ट करना कोई गुड्डा और गुड़िया का खिलौना नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है। अरे सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है। अरे भगवान के नाम पर ढिढोरे डालने वालों, अरे भगवान के नाम पर ढिढोरे डालने वालों, तुम्हें क्या पता कि भारतीय संविधान क्या होता है। तुम्हें क्या पता कि भारतीय संविधान क्या होता है। तुम्हें क्या पता कि संविधान क्या होता है। याद रखना, महाराज मनु के विधान के समय में ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण पैदा होता था। नाई के यहाँ नाई पैदा होता था, कुशवाहा क्या है, कुशवाहा पैदा होता था। क्षमार क्या है, क्षमार पैदा होता था। अहरवार क्या है, अहरवार पैदा होता था। और मेहतर क्या है, मेहतर पैदा होता था। लेकिन जब से इस देश में ये भारतीय संविधान लागू हुआ है, उस समय से अहरवार क्या है, दरोगा पैदा हो रहा। कुशवाहा क्या है, पुलिस वाला पैदा हो रहा। नाई के यहाँ एक डीएम पैदा हो रहा। मेहतर के यहाँ एसडीएम पैदा हो रहा। ब्राह्मण क्या है, सफाई कर्मी पैदा हो रहा। अब मेरा मतलब ये नहीं कि सफाई वो करते, आदमी लगा के सफाई किसी और से करवाते, लेकिन लिस्ट में नाम तो हाँ। तो ये देन किसकी है, ये देन है भारतीय संविधान की। और अक्सर देखना जितने भी सफाई कर्मचारी लाइन में जो है ना, वो मैत्र समाज के लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत ना के बराबर किस समाज के लोग मिलेंगे। बस पैसा आए तो सुनिए, आ जाए भाई। द्रोणाचार्य ने उस बालक एकलव्य से अभ्युदन से क्या कहा, आर लाज नहीं कछु और तो कोई आती, जो तू रोहे जुबान लड़ाई। अरे मार मार के बुश भर देवे, अरे बेटा करू रे बुरा तेरा हाल। अरे मार मार के बुश भर देवे, बेटा करू रे बुरा तेरा हाल। अरे लाज नहीं कछु तो कोई आती, हमसे बराबर जो करता बात। आरी इतनी बात कही द्रोणा ने, फिर तेजी से मारी लाल। अरे तू है बालक पासी कुल का, धनुर्विद्या को नहीं है अधिकार। याद रखना मेरे भैया, जैसे ही फिर से दोबारा से खींच के लात मारी, बेटा जमीन पर गिर जाता।
अब तो बहुत परेशान है। सोच रहा मैंने तो आपको अपना गुरु माना था, लेकिन आप ये सब क्या कर रहे गुरुदेव? क्या? अरे मैं तो कहती हूँ भैया, ऐसे ठगिया गुरुओं से बच के रहियो मेरे भैया, ऐसे जुल्मी गुरुओं से बच के रहियो मेरे भैया। रहियो मेरे भैया, बच के रहियो मेरे भैया, ऐसे ठगिया, ऐसे ठगिया, ऐसे ठगिया गुरुओं से मेरे भैया। याद रखना मेरे भाइयों, वो बालक जो है वहां से चल दिया, कहता है गुरुदेव कोई बात नहीं, यदि आप नहीं सिखाएंगे। मैं भी जब घर से निकला था तो एक ही संकल्प लिया था कि मैं धनुर्विद्या का ज्ञान पाने के बाद ही वापस लौट के आऊंगा। चल दिया है। चलता चलता जाकर के बहुत घने जंगल में पहुंचा। जिस जंगल में एक छोटी सी कुटिया को बना लेता है और कुछ कुटिया में रहना प्रारंभ कर देता है। द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु समझते हुए उसने संघर्ष करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे काफी समय हुआ। एकलव्य ने क्या किया, उसी कुटिया में मिट्टी की छोटी सी द्रोणाचार्य की मूर्ति को बना के रख लिया और द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु समझते हुए उसने धनुर्विद्या का ज्ञान सीखना प्रारंभ कर दिया। जब उसने ज्ञान सीखना प्रारंभ कर दिया है तो एक समय की बात क्या घटना घटती है। द्रोणाचार्य जो है अपने शिष्यों को लेकर के उसी जंगल की तरफ एक कुत्ते को लेकर के शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलने के बाद जब द्रोणाचार्य शिष्यों को लेकर के वापस अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कुत्ता जो था वो किसी ना किसी प्रकार से उसी जंगल में रह जाता। तो होता क्या घटना घटती है कि एक दिन की बात रे की सुनियो भ्राती अंगारी, क्या हुआ? अरे बेटा करे अभ्यास रे, एकलव्य करे अभ्यास रे, एक घटना घट गई आई। महाराज सुनी कि कुत्ता की आवाज, ध्यान हो गया भंग की भैया पूर्ण हुआ ना ताज। अब तो मन ही मन में बेटा ने एक बात विचारी है, अब तो मन ही मन में लाला ने एक बात विचारी है। एक बात विचारी है, लाला ने बात विचारी है, अब तो मन ही, अब तो मन ही, अब तो मन ही मन में। अरे कि भैया याद रखना मेरे भाइयों, एकलव्य ने जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी, कुत्ते की भौंकने की जब आवाज सुनाई दी है तो श्री इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए श्री मेघनाथ खंगार जी प्रदेश सचिव सभा श्री मेघनाथ खंगार जी से आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो
यहाँ आकर के भगवान बुद्ध के चरणों में फूल समर्पित करें। आए श्री मेघनाथ जी खंगाल। एक फोटो बुला लिया और कौन आप बुला दो, आप बुला दो, आप बुला दो सबको। आप बुला दो सबको। अच्छा अच्छा, चलो कम से कम हमें संचालन करने का मौका मिला। क्योंकि सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, संत रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, और ख़ास तौर से बैठे यहाँ पर हमारे भंते जी के चरणों में नमन करते हुए, सामने बैठी हमारी बहन कथावाचक, इनसे आशीर्वाद लेते हुए, और हमारे इस ग्राम के प्रधान एवं, चूँकि हम नाम इसलिए नहीं लेंगे कि अगर सुंदर का नाम ले देंगे तो जगदीश को बुराई हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको